राधे राधे। तो आज ये वीडियो हमारे भगवत गीता लेसन का 3rd वीडियो है, जहाँ पे हम अपने भगवत गीता लेसन्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में 3 गुण के बारे में बात किया था, तमस, रजस और सत्व। तो आज हम उसी गुण के आगे बढ़ेंगे और उसको और डीपली समझेंगे। तो यह गुण जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए तो अर्जुन का एक सवाल आया वहां से। तो अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि अगर मनुष्य का स्वभाव इन 3 गुण पर आधारित है और ये गुण पहले से ही निश्चित है, तो धर्म की प्रशंसा क्यों और अपराधी को दंड क्यों? इसका क्या मतलब है? तो यह सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि पहले आपको मनुष्य क्या है समझना होगा। मनुष्य केवल 5 महाभूत नहीं, 5 कर्मेंद्रियां भी नहीं, 5 ज्ञानेंद्रियां भी नहीं, 5 पदार्थ भी नहीं और 3 गुण भी नहीं। मनुष्य को इन 23 वस्तुओं के साथ साथ कार्य करने के लिए शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इस शक्ति को हम चेतना कहते हैं। मनुष्य की चेतना और उन 23 वस्तुओं का मेल, इसे प्रकृति कहा जाता है। और इन 24 वस्तुओं के मेल से बने मनुष्य रूपी यंत्र के अंदर वास करता है पुरुष। यहाँ पुरुष का अर्थ है परमात्मा का अंश, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। अर्थात जब ये परमात्मा का अंश आत्मा और प्रकृति का मेल होता है, तब एक मनुष्य के अंदर जान आती है, वो मनुष्य जीवित होता है। यह बात सुनकर, यह सवाल जब उन्होंने ये सवाल पूछा था, उसका जवाब सुनकर अर्जुन के मन में एक और सवाल आया कि ये आत्मा क्या है। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, यह आत्मा क्या है? अर्थात ये जो आत्मा है, ये मनुष्य रूपी यंत्र के अंदर इस संसार के हर एक सुख और दुख का भोग करती है। जिस तरह एक मनुष्य एक रथ का प्रयोग करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसी यंत्र का प्रयोग करता है अपने सुख के लिए, उसी प्रकार ये आत्मा मनुष्य रूपी यंत्र का प्रयोग करती है संसार के सुखों और दुखों को भोगने के लिए। परंतु ये शरीर भी आत्मा नहीं है। शरीर का नाश किया जा सकता है, परंतु इस आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा एक देह को छोड़कर, त्याग कर दूसरे देह को अपनाती है। जो व्यक्ति ये जान ले कि आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता, इस शरीर का नाश होता है, आत्मा अमर रहती है। अर्थात मैं इंद्रियां नहीं, मैं शरीर भी नहीं, मैं भावनाएं भी नहीं हूँ, मैं ज्ञान भी नहीं। जो व्यक्ति ये समझने लगता है, वो आत्मा को समझने लगता है। आत्मा क्या है? इस सवाल के जवाब सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक और सवाल आया। वह माधव से पूछे कि माधव, आत्मा का कार्य क्या है? अर्थात मनुष्य का इस धरती पे कार्य क्या है? जो लोगों के सवाल होते कि मैं इस धरती पे जन्म लिया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मुझे भगवान किस लिए भेजे हैं? तो माधव यहाँ पर जवाब देते हैं, जब पर ब्रह्म के भाग हुए, प्रकृति और पुरुष बने। पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश आत्मा। इस आत्मा को लोभ और अंधकार ने घेर लिया। आत्मा का कर्तव्य ही यही है कि लोभ और अंधकार की माया से बाहर निकले और ये समझे कि वो खुद परमात्मा की अंश है। जो आज के समय में लोग पूछते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ये उनके लिए लेसन है कि हमारी आत्मा को ये जानना है कि वो खुद परमात्मा का हिस्सा है। जब तक आत्मा ये नहीं जान लेती, ये आभास नहीं करती कि वो खुद परमात्मा का अंश है, तब तक वो जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसी रही। यह जानने के बाद अर्जुन ने माधव से यह सवाल पूछा कि अगर हर कार्य परमात्मा कर रहे हैं, तो जो सही कर रहा है, जो गलत कर रहा है, क्या ये सब भी परमात्मा ही कर रहे हैं? तो इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिकतर आत्माएं ये जान ही नहीं पाती कि वो शरीर से भिन्न है। शरीर के द्वारा भोगे गए सुख, दुख, स्वाद, गंध को अपना मान लेती हैं। जो आत्माएं निरंतर अधर्म करती रहती हैं और बदलाव का प्रयत्न नहीं करती, उन्हें जागृत करने के लिए दंड देना अनिवार्य हो जाता है। जब तक एक आत्मा अधर्म का त्याग नहीं कर देती, तब तक वो एक देह को छोड़कर दूसरे देह को अपनाती रहेगी और जीवन और मृत्यु के इस चक्र में फंसी रहेगी। यही ब्रह्म विद्या का पहला पाठ है, जिसे हम सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही और लेसन्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक को सब्सक्राइब करें और हमारे Instagram पेज भगवत गीता ज्ञान को फॉलो करें। राधे राधे।